आई मोहम्मद यासर, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम एएमयू। आपको पेपर की बताता हूँ। बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं बायो से मैंने भी अपना पेपर बायो से स्टार्ट किया था एंड इट वाज ईजी थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई थी। इसमें ये कन्फ्यूजिंग ऑप्शन था जिसमें बेसिकली था एनसीईआरटी से, लेकिन लिवर किडनी बहुत क्लोज ऑप्शन थे, 106 क्वेश्चन। उसके बाद बॉटनी तो फिर भी थोड़ी टफ थी। बेसिकली कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ थे और कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। जैसे कि यहाँ देखो आप, ये बहुत ज़्यादा 141 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था। और फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी थे। जैसे ये क्वेश्चन, ये हमारा जो समरी होती है उसमें से उठाया गया, सॉरी समरी नहीं, वो शुरू में इंट्रोडक्शन होता है उसमें से उठाया गया ये क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा अपने आप में डिप्लोमेटिक है। ये वाला क्वेश्चन 155 और ये क्वेश्चन नंबर 151 जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। बाकी थोड़ा इजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर प्रोबेबिलिटी थी मिस्टेक होने की बहुत ज़्यादा हाई थी। जैसे 168 क्वेश्चन ये आउट ऑफ एनसीईआरटी था। बाकी बायो का पेपर मेरा ठीक गया है, लेकिन जैसा जाता था वैसा नहीं गया है। कुछ क्वेश्चन मोरलेस गलत हुए हैं। और बात है हम केमिस्ट्री का पेपर देखा जाए तो पिछले साल से काफ़ी मतलब टफ था, लेकिन ये जो हमारा फिज़िक्स है उसमें छिप गया है ये पेपर इसका। बाकी मेरा केमिस्ट्री का अच्छा जाता है, अच्छा ही गया है और उसे तो बहुत अच्छा गया है। कुछ गलती भी की है काफ़ी जगह। ये केमिस्ट्री का पेपर है जिसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट, कुछ में यहाँ कैलकुलेशन बहुत ही, क्वेश्चन नंबर 74 में 75 मेरा रॉन्ग हुआ है और कुछ क्वेश्चन पे सिली मिस्टेक्स हुई है। केमिस्ट्री का ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री का देखा जाए तो मेरा क्वेश्चन अब आता है मेन जो आती है फिज़िक्स का। फिज़िक्स का क्वेश्चन बहुत गंदा पेपर था, आई थिंक, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा पेपर मैं जेईई का भी कर लेता, बट इसका नहीं हो पाया। काफ़ी सारे क्वेश्चन छूटे हैं। कुछ क्वेश्चंस में देख के आंसर लगाना पड़ा एंड दैट वाज रॉन्ग। ये रहे वो कुछ क्वेश्चंस, और मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन फिज़िक्स में गलत गए हैं, कुछ क्वेश्चन ठीक भी गए हैं। लेकिन इतना गंदा पेपर जाएगा इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था फिज़िक्स की साइड से। बाकी मेरा बायो केमिस्ट्री अच्छा गया है, लेकिन ये जो फिज़िक्स है इसने गेम बदल दिया पूरा। बाकी क्या ही कर सकते, ये सब का ही बेकार गया है। हम इसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते। और बीच में तो जब 2 घंटे का पेपर हुआ, जब फिज़िक्स आधी हो गई थी ऑलमोस्ट, तो लगा कि यार बस छोड़ दो, क्या हो रहा है। लेकिन फिर बाद में हिम्मत करके कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पूरा पेपर कर ही लिया। और कुछ क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने स्किप किए फिज़िक्स में। और मेरे एक दोस्त है, वो काफ़ी अच्छा पेपर कर रहा था, मतलब टेस्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा था उसका, एलन से है। और बाकी उसने भी 20 क्वेश्चन छोड़े फिज़िक्स में, एंड दैट वाज अ ह्यूज नंबर। हम क्या ही कह सकते हैं इसके बारे में, जितना हमसे हो सकता था हमने किया एज ए स्टूडेंट। और जो मैंने देखा एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आने के बाद, देयर वाज नो सिंगल स्टूडेंट जो हंस रहा हो, सबके मुंह लटके हुए थे। और कट ऑफ, आई थिंक, टू बी ऑनेस्ट, बहुत लो भी जा सकता है और नॉर्मल भी रह सकता है। 600 प्लस भी जा सकता है और 550 प्लस भी जा सकता है। हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जितने भी मेरे दोस्त थे जिनके लास्ट टाइम 630 आए थे, 640 आए थे, बेसिकली जो रह गए थे चीटिंग की वजह से, उनका भी पेपर सच अच्छा नहीं गया है। आप देख सकते हैं बहुत गंदा पेपर था ये, पर क्या ही कर सकते हैं। मेरा पेपर वैसे तो अच्छा नहीं गया, लेकिन औरों को देखते हुए काफ़ी ठीक गया है फिर भी। एंड होपिंग थिंग्स के, हाँ, कट ऑफ काफ़ी लो रहा है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बट अभी किसी को कुछ एडवाइस करने का कोई भी वो नहीं है कि हाँ ऐसा करो या वैसा करो। इट्स ऑल अबाउट द पेपर। ये डिसाइड करता है किस तरह से है। प्रिपरेशन सबकी अच्छी थी, सब लोग PYQ लगाते हैं। एक बेसिक टर्म रहता है कि हाँ फिज़िक्स में ये कुछ फार्मूलाज होते हैं, पर्टिकुलर फार्मूला जहाँ से क्वेश्चन आना होता है, लेकिन इस तरह का ट्रेंड नहीं मिला। और बेसिकली द मेन थिंग इज़ दैट, क्योंकि लास्ट टाइम से कुछ टाइम से NTA पे उंगली उठ रही थी कि हाँ आप लोग पेपर अच्छा नहीं बनाते हो,
बेसिकली इजी बनाते हो, सब अटैम्प्ट कर देते हैं, फुल आते हैं इतने बच्चों के, लेकिन आई एम श्योर इस बार कोई बच्चा भी 700 क्रॉस नहीं कर रहा है। 700 छोड़ो, 690 भी क्रॉस नहीं कर रहा है। लिख के ले लो आप, क्योंकि एटलीस्ट बायो में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ गलती होनी थी। केमिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ गलती होनी थी, और फिज़िक्स का तो खैर क्या ही कह सकते हैं। लेकिन होपिंग फॉर द बेस्ट थिंग, जो भी हो अल्लाह पाक सब कुछ ठीक करे सभी के लिए, हमारे लिए भी और सबके लिए भी जिन्होंने कोशिश की है, मेहनत की है। और बेसिकली मेरे भी टेस्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा था लगातार। इट वाज 680 670, बट मेरा काफ़ी लो है इसमें स्कोर, और इतना बुरा एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन क्या ही कर सकते हो, सबके साथ ही ऐसा हुआ है, हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं। बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन दिए, मतलब आई थिंक टू बी कोई भांग के नशे में था या क्या था जो इतना गंदा पेपर बनाया। और मतलब ये पेपर वहाँ से आया है जो अनइम्पॉर्टेंट पार्ट था ना, उस जगह से पेपर ज़्यादा आया है। ये क्वेश्चन 132 आप देख सकते हैं, ये आउट ऑफ NCERT, कोई भी मुझे NCERT में दिखा दो ऐसे कहीं हो तो चलो। समरी वाला तो समझ में भी आता है, दिया है, लेकिन पता नहीं यार क्या चीज़, क्या दिमाग में थी एग्जामिनर की, कि क्या करना चाहता था, क्या प्रूव करना चाहता था। बहुत सारे क्वेश्चन में बायोमोलिक्यूल से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। सेल का वेटेज इस बार इतना नहीं दिखा जितना दिखने को मिला था। ह्यूमन फिजियोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चन आए, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन आए हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है मिस्टेक होने की, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। बायो में भी काफ़ी इतनी इजी नहीं आई है, बायो नॉर्मल है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत गंदे थे, लेकिन वो फिज़िक्स के उस वजह से वो फिज़िक्स के ऊपर छुप गए। वो केमिस्ट्री में भी सेम थिंग जो बायो के साथ हुआ है वही केमिस्ट्री में। लेकिन क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट होने के तौर पे हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। मेरा लास्ट टाइम 630 स्कोर था, लेकिन उससे काफ़ी कम स्कोर रहेगा। ऑल द बेस्ट, आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन बच्चों के अंदर हिम्मत नहीं बची इस पेपर को देखते हुए। चलो बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय।